जीनत अमान और संजय खान का विवादित किस्सा। दरअसल अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग के दौरान जीनत अमान और संजय खान का आपस में रिश्ता बन गया और जब अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद जीनत बी.आर. चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू फिल्म की शूटिंग बम्बई में लोनावाला में कर रही थी तो संजय खान ने जीनत को फ़ोन करके कहा कि अब्दुल्ला फिल्म के लिए 4 दिन की शूटिंग और करनी है, इसलिए 4 दिन के लिए बॉम्बे वापस आ जाओ। लेकिन जीनत ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि ऑलरेडी सारी डेट्स वो चोपड़ा साहब को दे चुकी थी। लेकिन जब जीनत ने संजय को फ़ोन पर बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन संजय टस से मस नहीं हुआ और तो और जीनत पर चोपड़ा साहब का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाने लगा कि इस शूट का तो बहाना है, असल में तुम्हें चोपड़ा साहब को खुश करना है। इसी वजह से संजय के ऐसे इल्ज़ाम सुनकर जीनत फ़ोन पर ही रोने लगी, लेकिन फिर भी संजय के कानों पर जू नहीं रेंगी। तो जीनत ने चोपड़ा साहब से गुजारिश करके बड़ी मुश्किल से एक दिन की छुट्टी ली और वो लोनावाला से मुंबई सिर्फ संजय को समझाने के लिए अपनी हेयर ड्रेसर फ्लोरी को साथ लेकर संजय के पास पहुंची। जब जीनत संजय के घर पहुंची तो घर से उसे वहां से पता चला कि संजय किसी बड़े होटल में पार्टी कर रहा है। तो जीनत घर से सीधा उस होटल की प्राइवेट स्वीट में पहुंची जहां पर एक हाई फाई पार्टी चल रही थी। जब जीनत को संजय ने देखा तो आग बबूला हो गया और कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जीनत बात करने के लिए संजय को दूसरे कमरे में ले गई, लेकिन कुछ ही देर में उस कमरे से जीनत की चीखें सुनाई देने लगी। उसकी हेयर ड्रेसर बाहर खड़ी थी तो वो भागी भागी अंदर गई। संजय बुरी तरह से जीनत को पीट रहा था। फ्लोरी ने दूसरे कमरे में उन लोगों से बहुत मिन्नतें की लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए जीनत को बचाने के लिए आगे नहीं आया। फिर फ्लोरी ने होटल के दरबान से गुहार लगाई तो दरबान ने हिम्मत करके संजय खान से जीनत को छुड़ाया। जीनत बुरी तरह से घायल थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था और आंखों से आंसू। चेहरा बिगड़ गया था, जोई टूट गया था और दाहिनी आंख भी खराब हो गई थी। 8 दिनों तक जीनत की कंप्लीट बेड पर ही पड़ी रही। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर भी जीनत की हालत देखकर भौचक्का रह गए थे। दरअसल उनके डॉक्टर का नाम था ए मासा। डॉक्टर ने जीनत को पुलिस कंप्लेंट करने के लिए भी कहा था लेकिन जीनत ने मना कर दिया। इस वजह डॉक्टर को बहुत परेशानी हुई थी। मैंने जब इस इंसिडेंट की छानबीन की तो मुझे जीनत अमान के डॉक्टर का एक आर्टिकल मिल गया जो उन्हें उस दौर के एक मशहूर मैगजीन को दिया था। वो मैंने लिंक में दे दिया है, लगा दिया है। डॉक्टर साहब के मुताबिक 1-2 दिन बाद संजय खान जीनत से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया था लेकिन डॉक्टर साहब ने उन्हें वहां से भगा दिया और जीनत को सलाह दी थी कि उसे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन जीनत ने कहा था कि वो संजय से बहुत प्यार करती है और वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये कोई लव अफेयर का मामला नहीं था। दरअसल जीनत ने संजय से शादी करी थी और वो भी 2 गवाहों के सामने जैसलमेर में। ये बहुत बाद में पता चला था। डेट थी 30 दिसंबर 1978 में। डॉक्टर साहब ने यह भी कहा था कि संजय ने जीनत को पहली बार नहीं पीटा था। कुछ दिन पहले भी जीनत को संजय ने पीटा था और डॉक्टर ने जीनत से कहा था कि आपको एक्सरे करवा लेना चाहिए, मुझे लगता है कि आपकी रिब्स टूट गई है। जीनत एक खुले विचारों वाली अथवा शांत लड़की थी और एम्बिशियस
लड़की थी। डॉक्टर को उसे एंटी डिप्रेशन टेबलेट्स भी दिन में 3 बार देनी पड़ती थी। खैर देर सवेर उसकी चोटें तो ठीक हो गई, लेकिन शायद आज तक उसकी आंख ठीक नहीं हुई है और ज़हनी तौर पर तो ये विवाद उसके साथ मरते दम तक रहेगा। और वो 3 नवंबर 1979 की वो शाम 4:30 बजे का वक्त जीनत शायद ही कभी भूले। 30 दिसंबर 1978 शादी हुई। 2 विटनेस भी थे। 3 नवंबर 1979 को यह हादसा हुआ और 30 नवंबर 1979 को ही संजय और जीनत का डिवोर्स हो गया था। आशा करता हूँ दोस्तों फिल्मों का कारवां में कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मेरा भी मनोबल बढ़ता है। मैं और अच्छी अच्छी कहानी आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा दोस्तों। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका चहेता दोस्त आरजे साहिल तब तक के लिए आपसे अलविदा कहता है। अपना ख्याल रखिएगा साथियों। धन्यवाद।